पूरी दुनिया लॉकडाउन फेस कर रही है। बाल से 500 गुना महीन 0.06 माइक्रोन के कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लगभग ध्वस्त कर दिया है। पूरा विश्व रिसेशन मंदी के युग में प्रवेश कर चुका है, पर फिर भी एक दुकान धड़ल्ले से चल रही है, जमकर नोट छाप रही है। पता है क्या बेचकर? डर, दहशत और नफरत। इस रिसेशन के दौर में विज्ञापनों की मदद से जमकर नोट छापने वाली ये दुकान आपके अपने घरों में सज रही है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश के ये मीडिया हाउसेस क्या एक बार भी सोचते हैं कि इनकी दिखाई स्टोरीज और स्पेशल रिपोर्ट्स का समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बस सनसनी बेचने की लत से शिकार है। वैसे भी मुनाफा इन्हें डर और नफरत बेचकर ही मिलता है। अच्छी खबरें तो विरले ही इन्हें मुनाफा देती होंगी। आज हम वो टाइम लाइन दिखाएंगे आपको, जिससे साबित हो जाएगा कि अगर सनसनीखेज रिपोर्टिंग की जगह जिम्मेदारी के साथ खबरें दिखाई जाती तो कितना फर्क पड़ सकता था कोरोना नाम की इस महामारी से निपटने में। पूरा देश जानता है कि चीन भारत के साथ एक जंग लड़ चुका है। दबी आवाज में चीन भारत का दुश्मन है, और इसी तथ्य को इन मीडिया हाउसेस ने जमकर भुनाया। देश की जनता के दिल में चीन को लेकर जो नफरत है, उसे जमकर भुनाया इन मीडिया हाउसेस ने। जब कोरोना चीन में अपने पैर पसार रहा था, तब बजाय इसके कि इस बीमारी और इसके इन्फेक्ट करने की क्षमता, इसके फैलने के खतरे को बताने के, इन मीडिया हाउसेस ने जमकर मजा लिया चीन का, वहां के सिस्टम का। अलग अलग एंगल से चीन के प्रति भारतीयों की नफरत को उकसाया गया। चीनी जनता क्या खाती है, चीनी गवर्नमेंट की तानाशाही, सब कुछ भुनाया गया। बड़े मजे लेकर चीन में हो रही त्रासदी को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया गया। खूब टीआरपी बटोरी गई। लोगों ने भी खूब चटखारे लेकर चीन में हो रही घटनाओं को देखा और खुद मन ही मन सोचा कि शुक्र है कि हम चीन में नहीं, भारत में रहते हैं। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं, बल्कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। हमारे कल्चर में ऐसे जंगली जीवों को खाना विभत्स माना जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ यही नहीं, जब कोरोना महामारी को चीन में रोकने के लिए चीनी गवर्नमेंट ने वहां के नागरिकों को क्वारंटीन कैंप्स में ले जाने की जद्दोजहद शुरू की, तो कुछ वीडियोस सामने आए जिनमें लोगों को घसीट कर उनके घरों से निकाला जा रहा था। जाहिर सी बात है, महामारी का प्रभाव रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम था चीनी सरकार का। इन वीडियोस को जिनमें जरूरी सुरक्षा कदम उठाए जा रहे थे, उन्हें इतनी बार चलाया देश के न्यूज चैनल्स ने कि पब्लिक को यह विश्वास हो गया कि चीन में केवल तानाशाही नहीं, बल्कि क्रूर तानाशाही है। लेकिन देश के मीडिया हाउसेस ने जरा सी भी नहीं सोची कि इस खबर के और क्या मायने निकाले जाएंगे देश के चौक चौराहों पर। हर गली मोहल्ले में ये बात फैल गई कि कैसे जो लोग कोरोना संक्रमित थे, उन्हें उनके घरों से उठा लिया गया, और साथ ही ये खबर भी उछाली गई कि इन संक्रमितों को ही नहीं, बल्कि कोरोना संदिग्धों, कोरोना सस्पेक्ट्स को भी ऐसे कैंप्स में रखा गया है जहां बहुत से संक्रमित मरीज हैं। मानो वहां कोई ऐसा मरीज गलती से भी ले जाया गया इस गलत फहमी में कि उसे कोरोना है, तो वो भी संक्रमित हो ही जाएगा। तभी चीन के ये लोग जिन्हें संक्रमण हो गया है, वो अपने घरों को छोड़कर इन मेडिकल कैंप्स में जाने से साफ मना कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। ऐसे वीडियो से ये पता चला, और जबरदस्ती इनके घरों से इन्हें घसीट कर ले जाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ। कम से कम इन वीडियोस को देखकर आप सबने सोचा तो यही होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी चूक हुई मीडिया हाउसेस से। उन्होंने सनसनी बेचने की अपनी लत में यह गलती कर दी कि अगर यह महामारी भारत में फैली तो देश के लोगों का क्या रवैया होगा ऐसी कंडीशन में। देश के प्रधान सेवक ने खुद आह्वान किया कि किसी भी हाल में अफवाहों को ना माने, लेकिन खुद प्रधान सेवक की बात देश के लोगों ने नहीं मानी। जब कोरोना देश में आया तो जो लोग विदेश से आए थे, जाहिर सी बात है विदेश जाने लायक जिनके पास पैसे होंगे वो संभ्रांत परिवारों से होंगे, और सीधी सी बात है थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होंगे। उन लोगों तक में ये दहशत घर कर गई कि अगर हमने बता दिया कि हम विदेश यात्रा से आए हैं तो गवर्नमेंट हमें उठा न ले, और इन देसी विदेश यात्रियों ने अपनी यात्रा का ब्यौरा छुपाना शुरू कर दिया। भारतीय गवर्नमेंट को देश की पुलिस सर्विसेज को मजबूरन लोगों में सर्कुलेट करनी पड़ी उन लोगों की लिस्ट जो विदेश दौरा कर भारत आए थे और संभावित कोरोना संदिग्ध हो सकते थे। लोगों को घरों से उठाना पड़ा, उनकी फैमिलीज को आइसोलेशन में डालना पड़ा, उनके घरों के आगे पर्चियां चिपका देनी पड़ी कि इस घर से दूरी बनाए रखें। क्या दूध वाला, क्या पेपर वाला, क्या राशन वाला, सब ने इन आइसोलेशन के लिए चिन्हित घरों के सामने सामान छोड़ने शुरू कर दिए, हाथ से देते नहीं थे। कोई ना इनके घरों के गेट्स को छूता था, ना कोई काम वाली बाई इन घरों का रुख करती थी।
ऐसे लोगों को जो केवल मीडिया की उन चीनी क्लिप्स को देखकर ही दहशत में फरार से हो गए थे, उन्हें खोज खोज कर अब भी लगभग गिरफ्तार ही किया जा रहा है। अब भी FIR तक की जरूरत महसूस हो रही है देश में अब उन लोगों के लिए जो विदेश यात्रा कर आए हैं और घबरा कर अपने घरों में छुप गए हैं, पता चलते ही कि पुलिस महकमा उन्हें पकड़कर ले जा रहा है। तो जरा सोच कर देखिए कितनी बड़ी गलती हुई है देश की मीडिया से, खबरों को गैर जिम्मेदारी से दिखाने की वजह से। जब इन मीडिया हाउसेस ने यह दिखाया कि देखो कैसे चीनी तानाशाही सरकार लोगों को घरों से उठा रही है, तब उनके दिमाग में इसके दूरगामी प्रभावों की जरा सी भी झलक नहीं उठी। बात बात में खबरों को सेंसर करने वाली इन मीडिया हाउसेस को वुहान के वो दृश्य क्या सेंसर नहीं कर देने थे, जिनकी वजह से बाद में हमारे देश में जब इस महामारी ने कदम रखा तो लोग घबरा गए, बीमार होकर भी इलाज की जगह अपने आप को घरों में बंद करना शुरू कर दिया, फरार तक हो गए। पुलिस को जबरन ऐसे लोगों की धर पकड़ तक करनी पड़ी। अब आप ही बताइए, जो चीन के वुहान में हुआ क्या लगभग वैसी ही स्थिति भारत में लगभग निर्मित नहीं हो गई है? सोचिए, क्या भारत में तानाशाही है या लोकतंत्र? ये सीधे मीडिया की गलती है, जिसकी वजह से आम भारतीय डरा और अपनी विदेश यात्रा को छुपाने लगा। देश में कोरोना फैल गया, अब पता नहीं किस स्टेज में जाकर रुकेगा। आम चौक चौराहों पर इस दुर्लभ कोरोना वायरस की चर्चाएं आम है। लोगों को संयम बरतना सिखाना छोड़कर सिर्फ डराया है देश की मीडिया ने। जरा बताइए, किस हिंदी या इंग्लिश न्यूज नेटवर्क ने यह प्रसारित किया डे 1 से कि अगर आप विदेश से आए हैं तो कृपया जांच कराइए, आप ठीक हो जाएंगे, आप सिर्फ बीमार हैं, शरीर में घातक बीमारी का बम बांधे देशद्रोही नहीं। आपका ख्याल रखेगी मेडिकल टीम, आपके साथ है देश। आइए अपनी जांच कराइए और देश में इस महामारी को और फैलने से बचाइए। कितने न्यूज चैनल्स ने खबर दिखाई जब यह वायरस दुनिया में पैर पसार रहा था? आप बताइए। जब तक सरकारी दबाव न आया, जब तक सनसनी बेचकर इन लोगों ने अपनी जेबें न भर ली, तब तक किसी ने यह संदेश दिखाने शुरू नहीं किया। अब देश में यह महामारी लगभग पैर पसार चुकी है और इसके पीछे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे इन टीवी चैनल्स की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जानी चाहिए? आप ही बताइए। कहां गई है पत्रकारिता की विश्वसनीयता? अरे, सोशल मीडिया पर तो इंडिविजुअल्स चलाते हैं खबरें जिन्हें कोरोना वायरस के साइज 0.06 माइक्रोन इतना सा भी शेयर नहीं मिलता रेवेन्यू का। बजाय सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के मेन स्ट्रीम मीडिया पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जब ये ऐसी खबरें दिखाती हैं? तो कब बंद होगा डर, दहशत और नफरत का ये धंधा? आज सुबह से फिर अपने ढर्रे पर वापस आ चुके हैं ये न्यूज चैनल्स। नई खबर मिली है इन्हें कनिका कपूर के बाद। दिल्ली की एक जमात की खबर खूब चल रही है टीवी चैनल्स पर, जो लॉकडाउन में बिल्कुल वैसे ही फंसे थे जैसे हजारों की तादाद में दिहाड़ी मजदूर। कुछ टोपी वालों के नाम पर्ची फाड़ेगी अब ये मीडिया, और देश के हर चौक चौराहे पर जब भी अब टोपी वाले दिखेंगे तो लोग उन पर उंगली उठाने से फिर नहीं चुकेंगे। क्या डर, दहशत और नफरत सिर्फ यही बेच सकता है ये मीडिया? सोशल मीडिया से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पर उंगली उठाना कब सीखेगी देश की एजेंसियां? कब इनकी जवाबदारी तय होगी और कब देश की भोली भाली जनता को बहकाने वालों पर सख्ती होगी भी या नहीं? इस सवाल का जवाब शायद हमें नहीं मिलेगा। बस इतना कहेंगे देश की जनता से, परखना सीखिए। अब इंफॉर्मेशन के बहाव के इस दौर में हमारी समझ ही वो एक चीज है जो हमें बहकने से रोक सकती है। क्यों ना हम इन मीडिया हाउसेस की दहशत, डर और नफरत की दुकानों पर जाना ही छोड़ दें, चीख चीख कर केवल डिबेट करने वाले न्यूज चैनल्स की राह ही छोड़ दें। क्या कहते हैं आप? कमेंट जरूर करें और ये सवाल इतना शेयर करें लोगों में कि अब इन दहशत और नफरत की दुकानों के सामने लाइनें लगाने से लोग बच सकें। करप्ट मीडिया के खिलाफ पूरी सत्यता के साथ देश हित में जारी ये वीडियो। धन्यवाद।